नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे प्याज की खेती के बारे में। तो प्याज के जो पौधे हैं उसकी रोपाई से पहले आप खेत की तैयारी कैसे करेंगे, मतलब नर्सरी में पौध तैयार करने के साथ ही खेत की भी तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। और रोपाई से 30 दिन पहले और आप अपने जो खेत की तैयारी कर रहे थे उस खेत में ग्रेनुअल जो है वो एक पैकेट मतलब 5 kg ग्रेनुअल, 250 ग्राम प्रोटेक्ट, 1 kg एक्वाजेल, 30 kg नाइट्रोजन मतलब DAP और 30 kg फास्फोरस और 60 kg पोटाश, इनको आपस में मिला करके मिट्टी में मिला करके आप जुताई विधि से उसको खेतों में डाल दें। अब हम लोग आते हैं कि इसमें रोपाई आप कैसे करेंगे। तो नर्सरी में पौध तैयार होने के बाद 20 से 25 दिसंबर के दौरान पौध की जो रोपाई शुरू कर देनी चाहिए और यह काम 15 जनवरी से पहले पूरा हो जाना चाहिए। यह समय और तापमान प्याज के लिए उपयुक्त होता है और समय से पहले रोपाई करने से फूल जाते हैं जिससे पौधे का भोजन ये पौधे ले लेते हैं। नर्सरी के पौधे के उखाड़ने से पहले हल्की सिंचाई करनी चाहिए। चूँकि मिट्टी में आपने एक्वाजेल प्रयोग किया है तो आपका जो है वो जो पौध बहुत आसानी से निकलेगा, आसानी से आप उसको उखाड़ भी सकते हैं, इसलिए एक्वाजेल का प्रयोग किया गया है। और उखाड़ने के बाद पौधों की 1/3 पत्तियों को काट देना चाहिए। साथ ही गुलाबी जड़ सड़न रोग से बचाने के लिए पौधे को आप एग्री ह्यूमिक 10 ml 1 लीटर पानी में डाल करके उसके जड़ को आप 15 से 20 मिनट तक आप उसमें भिगो करके रखें और फिर इसके बाद आप उसको खेतों में रोपाई कतार विधि से करनी चाहिए। और कतार से कतार की दूरी आप 15 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर में आप रखें। और प्याज के लिए जो मुख्य जो बीजें हैं इसमें पहला आता है R01। इसका रंग पीला होता है और यह अपेक्षाकृत मीठा होता है। जयपुर और सिकार ज़िले में इसका उत्पादन बहुतायत में होता है। इसे तुरंत उपयोग में लेना ज़रूरी होता है क्योंकि ये लंबे समय तक इसका भंडारण नहीं किया जा सकता। दूसरा है R59 मतलब R59। इसका रंग लाल होता है और यह स्वाद इसका तीखा होता है। इससे लंबे समय तक भंडारण किया जा सकता है। और R252 और R282 अभी इस पर जो है परीक्षण चल रहा है, इस पर भी चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा पैदावार इसका होने वाला है। इसके बाद आता है कि एग्रीफाउंड लाइट रेड। इसका रंग हल्का लाल और स्वाद में हल्का तीखापन होता है और इसको लंबे समय तक भंडारण किया जा सकता है। तो प्याज की बुआई आमतौर पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में की जाती है और बुआई नर्सरी में की जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए पौध तैयार करने के लिए 1000 से 1200 वर्ग मीटर की बुआई की जानी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 8 से 10 kg बीज की ज़रूरत होती है। अनुमानतः 1 वर्ग मीटर में 10 ग्राम बीज डालना चाहिए। बुआई के बीज को कतार में डालना चाहिए। इसमें कतार से कतार की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 2-3 सेंटीमीटर, गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसे मिट्टी से ढक देना चाहिए। बुआई के तत्काल बाद में या 1-2 दिन बाद फव्वारा या ड्रिप से सिंचाई कर देनी चाहिए। बुआई वाले स्थान को नेट की जाली या घास फूस डालकर ढक दें जिससे पक्षी इन बीजों को खा न सके। अंकुरण के बाद पौधे सीधा खड़ा होने पर नेट आप उसको हटा दीजिए। बुआई वाले स्थान पर सड़े हुए जो गोबर की खाद है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले ही ग्रेनुअल का प्रयोग किया है। तो अगर आप चाहें तो करें या ना करें, फिर भी आपके मिट्टी में भरपूर पोटास जो है वो मौजूद है, नाइट्रोजन जो है मौजूद है। और यहाँ पर जो है आप
7 से 8 सप्ताह के बाद जो है 7 या 8 सप्ताह के बाद आपका ये जो नर्सरी है वो तैयार हो जाता है। और बीजों का जो अब उपचार करके आप बीज का रोपण करें। बीज उपचार के लिए आप ग्रेनुअल का प्रयोग करें, ग्रेनुअल और प्रोटेक्ट का, जिसमें कि 1 लीटर पानी में 10 ml ग्रेनुअल और 5 ग्राम प्रोटेक्ट डालें। ये वेस्टिज कंपनी का है और बहुत शानदार इसके रिज़ल्ट हैं। और उसमें डाल करके आधे घंटे तक छोड़ दें और इसके बाद आप उस बीज को निकाल करके और फिर आप उस बीज को थोड़ा सा छाया में सूखने को रहने दें, मतलब 6-7 घंटे तक, और अगले दिन उस बीज का प्रयोग कर लें बुआई के लिए। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया कि प्याज की बुआई कैसे करें, किस तरह से मिट्टी की तैयारी करें और किस किस तरह का बीज का प्रयोग हम अपने खेतों में करें।